नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी 18,000 के पास अपने आप को टिकाए रखने की कोशिश में है। 52 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आती हुई दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, यहां पर 34,100 के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव है, मामूली सी 3 अंकों की ही कमजोरी नजर आ रही है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, 2 दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद निके आज कुछ ठंडा पड़ता दिखा है। बिल्कुल फ्लैटिश सा कारोबार वहां दिख रहा है और एक सीमित दायरे में स्ट्रेट टाइम्स कॉस्ट भी नजर आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में वैसे तो हमने मेटल प्रेशियस मेटल्स में अच्छी स्ट्रेंथ देखी है। एनर्जी यहां पर कई दिनों की सुस्ती के बाद कुछ रिकवरी दिखी है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कहां रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे साथ दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। हम बहुत समय से अमेरिका के सीपीआई डेटा की बात कर रहे हैं और बहुत उठापटक मार्केट में दिख रही है। क्या कुछ हुआ है कल? आज फाइनली डेटा आने वाला है और अच्छी बात है कि डेटा से पहले बाजार बहुत ही बढ़िया मूड में आपको दिख रहे हैं। अगर आप देखें, कल अच्छी मूव डाउ में आती हुई दिखी। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो संकेत नहीं थे कि इतनी आपको अच्छी मूव आती हुई दिखे, क्योंकि एकदम सब फ्लैट ही था। मामूली उतार चढ़ाव आपको डाउ फ्यूचर्स में दिख रहा था। उसके सामने 350 अंक उछलकर डाउ डेज हाई पर बंद होते हुए दिखा है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और लगातार चौथे दिन आपने नैस्डैक में तेजी देखी है, जो लीडरशिप नैस्डैक की थी। कल तो 0.25% की तेजी आपने देखी। तो एक बहुत ही मजबूत मूव कल अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी। और हम देख ही रहे हैं इस साल अब तक आईटी नैस्डैक लीडरशिप दिखा रहे हैं और ये बरकरार थी। तो कल की मूव बहुत ही स्ट्रांग मानी जाएगी जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, वो भी इतने अहम डेटा से पहले। इनफैक्ट आईटी ही नहीं, बाकी सभी सेक्टर्स में भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। सारे के सारे जो 11 सेक्टर्स हैं अमेरिकी बाजार के, कल आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखे हैं। ऑफ कोर्स दिग्गज आईटी शेयर्स का तो दमदार एक्शन था ही। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, इन दिग्गजों की बात करें तो 2 से 3.5% का उछाल इन काउंटर्स में आपने आते हुए देखा। वहीं अमेजॉन 6% उछला है। टेस्ला के शेयर में भी 4% की तेजी आपको दिखी है। तो कंज्यूमर आईटी दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों स्टॉक्स हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कितना ऑप्टिमिज्म बाजार में है। ट्रैवल से जुड़े शेयर्स भी एक्शन में थे, कंज्यूमर स्टॉक्स में भी खरीदारी थी। और सरप्राइजिंगली कल अमेरिकी एयरलाइन शेयर्स में भी आपको अच्छा ही एक्शन दिखा। इनफैक्ट क्योंकि कल हमें मालूम है कि ज़्यादा देर जो दिन का सवाल है, काफ़ी सारी एयरलाइंस ग्राउंडेड थी क्योंकि उनकी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है FAA, उनके कंप्यूटर सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ गई थी। तो काफ़ी देर तक एयरलाइंस ग्राउंडेड थी। बट इसके बावजूद हमने देखा कि ट्रैवल शेयर्स पर कोई असर नहीं आया और एयरलाइन शेयर्स पर भी कुछ असर नहीं आया। इनफैक्ट 2-3 एयरलाइंस तो अच्छी तेज़ी के साथ आपको बंद होती है देखी। तो ऑप्टिमिज्म बना हुआ है अमेरिकी बाजारों में, पॉजिटिविटी बनी हुई है। और इन्फ्लेशन डेटा ऑफकोर्स आज आने वाला है। पिछले महीने दिसंबर का इन्फ्लेशन डेटा, शार्प कूल ऑफ की उम्मीद है। नवंबर में 7.1% का इन्फ्लेशन था, वो अब गिरकर 6.5% रहने का अनुमान लगा रहा है। तो बाजार काफी पॉजिटिव है कि इस बार इन्फ्लेशन में एक अच्छी गिरावट दिखनी चाहिए और इस डेटा से पहले एक अच्छी तेजी आप अमेरिकी बाजारों में देख रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह के डेटा आता है और उसके बाद बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे। इनफैक्ट जो इनकी बॉन्ड यील्ड है वो भी थोड़ा फिसल कर 3.55% पर आ गई। तो बाजार एक आशा लगा रहा है कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा और इसकी वजह से यूएस फेड उतना अग्रेसिव नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा क्योंकि अब तक तो यूएस फेड काफी अग्रेसिव है, इंक्लूडिंग जो पावेल साहब का बयान था 2 दिन पहले का। यूरोप की बात करें, 1% तक की तेजी थी, कोई परेशानी नहीं है। कमोडिटी में भी अगर आप देखें तो एक बार फिर से एक्शन था क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी भी सुस्त है, 103 के नीचे है। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर एक्शन बना हुआ है। कच्चे तेल में देखिए बेहतर मांग की उम्मीद में कितनी बड़ी मूव आई है। कल 3.5% का उछाल आपने ब्रेंट पर देखा है। $83 के ऊपर इस समय आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। चीन की रीओपनिंग से मांग बढ़ने की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स ने $100 से $110 की उम्मीद जताई है कच्चे तेल के लेवल जाने की। और ये इस सब के बावजूद कि यूएस में जो वीकली भंडार बढ़े हैं वो मल्टी ईयर हाई के मूव दिखा रहे हैं। करीब 110 लाख बैरल आपको, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख बैरल से आपको ये भंडार बढ़ते हुए दिखे। और ये इसके बावजूद है कि बाजार ने अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी बढ़त आएगी और फिर भी हम देख रहे हैं कि 3.5% की तेजी देखी। तो एक जो ऑप्टिमिज्म है चाइना की रीओपनिंग को लेकर, वो बाकी सारी नेगेटिव न्यूज यहां पर आपको नेगेट करते हुए दिख रहा है। आगे रिएक्ट करें उसका पता नहीं, बट कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से आपने देखा है 80 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था। कल 3.5% की मूव आती हुई दिखी है। सोना दायरे में है $1880 के पास। मेटल्स में मजबूती बरकरार है अगेन चाइना की रीओपनिंग ऑप्टिमिज्म पर।
और एग्री कमोडिटीज में भी निचले स्तरों से आपने थोड़ी रिकवरी देखी है। इन्फ्लेशन तो कूल ऑफ हो रहा है, बट रिसेंटली कमोडिटी प्राइसेस का थोड़े आपको नजर रखनी है, स्पेशली मेटल्स को लेकर और कल तेल को लेकर। एंड ऑफ कोर्स आज जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा उस पर सबकी नजर है। चलिए, तो बहुत सारे रिएक्शन हम इंटरनेशनल मार्केट से आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो होगा अमेरिका में जो दिसंबर सीपीआई का आंकड़ा। थैंक यू सो मच दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। कुछ चिंता की बात है विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से। कैश और एफएनओ दोनों स्पेस में हमने बिकवाली हावी होते हुए देखी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो घरेलू निवेशक हैं वो लगातार आप कह सकते हैं कि तन के खड़े हैं और 2430 करोड़ की खरीद का फिगर कल हमने कैश स्पेस में यहां से आता हुआ देखा है। तो अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों का दिन है, हमारे यहाँ वीकली एक्सपायरी है। इन सब के बीच हमारा मार्केट आज कैसे रिएक्ट करेगा, क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनाई जाए, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह के संकेत मिलते देख रहे हैं, हमारे यहाँ वीकली एक्सपायरी है, आज मूड माहौल कैसा रहेगा और हमें करना क्या है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा है। आज हमारी वीकली एक्सपायरी और आज रात आने वाले अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों के पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाले ये नंबर है। हालांकि भारतीय बाजारों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ है और ग्लोबल मार्केट की तेजी पर हम उतना रिएक्शन दे नहीं रहे। हो सकता है आज की महंगाई के आंकड़ों के बाद अगर अमेरिकी बाजारों में तेजी बरकरार रहती तो भारतीय बाजार कल उस पर ज्यादा रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है यहाँ की ट्रेडिंग रेंज के हम जब निचले स्तरों के आसपास हैं तभी अच्छा सपोर्ट आपको 2 दिनों से अमेरिकी बाजार दे रहे हैं। डाउ पर और नैस्डैक पर लगातार 4 दिन से बढ़िया तेजी होती हुई दिखी है। तो जब तक 17,775 17,825 ये सपोर्ट रेंज होल्ड कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, कोई खास नई और बड़ी चिंता की बात है नहीं। इसके नीचे जाने पर थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा। ऊपरी स्तरों पर बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं बन रही और आप देख ही रहे अच्छे संकेतों के बावजूद अगर भारतीय बाजार ऊपर खुलते तो ऊपरी स्तरों पर सप्लाई भी बराबर आ रही है। तो पहली जो रुकावट की रेंज है आज ऊपर की तरफ वो है 17,975 से 18,065, ठीक है ना। तो ये रेंज है जिसपे आप एक बार जाकर बाजार में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि ग्लोबल मूड माहौल के साथ क्या कुछ और आगे बढ़ना है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अच्छी बात यह है कि 2 दिनों से 42,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा और ऊपर बंद होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लोअर लोज बनाए हैं दोनों दिनों और ऐसे में जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए कोई 41,725 41,825, ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 42,575 से लेकर 42,700 की रेंज ऐसी है जहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको बिकवाली आती हुई नजर आएगी। तो इस रेंज और इन लेवल्स पर आपको आज रखनी है नजर और आज भी फिर से आपको दोनों तरफ के मौके बन सकते हैं क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, मजबूत शुरुआत हो रही है और उसके बाद रुकावट के ऊपरी स्तरों पर पहुंचे तो वहां पर एक काउंटर कॉल लेकर थोड़ी सी बिकवाली कर सकते हैं और अगर सुस्त शुरुआत हो और थोड़ा सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो खरीदारी भी जरूर करनी चाहिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज हमारे दर्शकों को करना क्या है। तो सर ने बहुत क्लियर शब्दों में आपको बता दिया है कि दोनों तरफ के ट्रेड दिखेंगे। मजबूत शुरुआत होती है तो अपर बैंड पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली का मौका मिलेगा एंड लोअर बैंड के पास आपको ऑफकोर्स खरीदारी करनी है। रेंज बता दूं 17,775 825 सपोर्ट रेंज काम करेगी निफ्टी में। 18,065 तक निफ्टी ऊपर कुछ रुकावट झेल सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 41,725 से 825 यहां पर आपको बैंक निफ्टी में एक सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो अपर बैंड है 42,575 से 700 यहां पर खिंचती हुई नजर आ रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं? कुछ बड़े आईटी नंबर्स भी आ रहे हैं, वो भी बताइए एंड स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट क्या कहती है? डेफिनेटली मॉर्निंग नेहा, तो जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारे नतीजे आ रहे हैं तो आज एचसीएल टेक और साथ ही साथ इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं। पोस्ट मार्केट दोनों आएंगे तो यहाँ पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। कैश में आनंद राठी वेल्थ, साइंट, जीएम बेवरेज, जय श्री टी, ये तमाम वो कंपनीज है कैश में जिनके नतीजे आएंगे तो नजर रखिएगा। नवंबर का आईआईपी का डेटा आएगा, दिसंबर का सीपीआई का डेटा आएगा तो यहाँ पे आपको नजर रखना है। एनसीएलटी में पीवीआर और आईएनएक्स की जो डील है, मर्जर जो था उसकी हियरिंग होने वाली है। बीसीएल इंडस्ट्रीज नजर रखिएगा इस काउंटर पे क्योंकि फंड जुटाने पे बोर्ड की बैठक है और आपने देखा है कि जब जब खबर आई है उसके पहले स्टॉक में अच्छा खासा तेजी देखने मिली है। जय श्री टी नतीजों दे देंगे, साथ ही साथ बोर्ड बैठक में चाय के स्टेट जो है उनके डीमर्जर पे ये कंपनी विचार करने वाली है।
एक छोटा कंपनी है नुपुर रिसाइकल्स करके जो एसएमई प्लेटफॉर्म पे है, अब वो एनएसई के मेन बोर्ड पे आ जाएगी, यहाँ नजर रखिएगा। नैटको फार्मा नोवार्टिस पे नजर रखिएगा। जो ड्रग पेटेंट केस था जो हार्ट थेरेपी के लिए व्यामडा, उसके ऊपर आज सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट जो है अंतिम फैसला दे सकता है। नतीजे आए हैं 5 पैसा कैपिटल के, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। आय में करीब 4.8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मुनाफा देखिए करीब 75 लाख से बढ़ के 11 करोड़ के आसपास आया है। अदर एक्सपेंसेस में कमी आई है, उसका भी फायदा देखने मिला है। टाटा मोटर्स, कल आपको याद है ऑटो एक्सपो शुरू हुआ है, कुछ बयान यहाँ से निकल के आया है टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर डिवीजन के एमडी है उनके तरफ से बयान निकल के आया है कि 2024 में CUR SUV जो है वो लॉन्च करने का प्लान है। 2025 के अंत तक नई ईवी जो है वो लॉन्च होगी। अगले 5 साल में ईवीज की बिक्री जो है उसका करीब 25% के आसपास का लक्ष्य ये कंपनी रख रही है। और ऑटो एक्सपो में 3 कमर्शियल व्हीकल से इस कंपनी ने पर्दा भी उठाया है। तो काफ़ी सारे बयान यहाँ से निकल के आए हैं। फार्मा कंपनीज, खासकर एबॉट, जायडस हेल्थ केयर, टोरेंट फार्मा, इनके ऊपर आप नज़र रखिएगा, क्योंकि NPPA ने 12 नए दवाइयों के जो फॉर्मुलेशन के दाम है उसको तय कर दिया है। 128 दवाएं जो है उनके ऊपर कैपिंग लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं इसके चलते फार्मा कंपनीज पे नज़र रखेगा। PB फिनटेक, RBI से अकाउंट एग्रीगेटर के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है इस कंपनी को मिल चुका है, इसके चलते यहाँ नज़र रखेगा। टाटा कम्युनिकेशन, रेखा झुनझुनवाला ने इस काउंटर में अपना हिस्सा बढ़ाया है। Q3 में हिस्सेदारी 1.61% से बढ़ के अब 1.79% हो चुकी है। रेलटेल कंपनी को पौंडीचेरी सरकार से ऑर्डर मिला है करीब 170 करोड़ के आसपास का। IIFL वेल्थ नतीजों और डिविडेंड के साथ 19 जनवरी को बोर्ड जो है स्टॉक स्प्लिट और बोनस पर विचार करेगी, ये खबर है, तो इसके चलते यहाँ नजर रखेगा। और आखिरी में FMCG कंपनीज, खासकर पतंजलि, अदानी विल्मर पर नजर रखेगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि 1 अप्रैल से ड्यूटी फ्री क्रूड सोया तेल इंपोर्ट जो है वो अब नहीं होगा। तो इसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है आपको FMCG कंपनीज पे थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है। वेरी वेल, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। थैंक यू वरुण, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1198 का, टारगेट 1270 का। आनराठी सिक्योरिटीज और बिंदु फार्मा, यहाँ पर खरीदारी की सलाह आई है। स्टॉप लॉस 435 का, 465 के टारगेट के लिए। वही सेंट्रम ब्रोकिंग, यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 856 का लगाएं, 885 के अपसाइड टारगेट के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या रणनीति निकल कर आ रही है, कौन से शेयरों में, सेक्टर्स में वो नजर जमाए बैठे हैं। सब पर बात करने के लिए SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के मुदित गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित जी, मॉर्निंग, आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। कुछ इंप्रूवमेंट हमारे मार्केट्स ने दिखाने की कोशिश की। कल 17,900 के पास निफ्टी बंद हुआ है, 42,200 के पार बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा हरे निशान में। आज वीकली एक्सपायरी कहां करती दिख रही है? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखेंगे लास्ट करीब 3 हफ्ते से मार्केट ना 17,800 के आसपास से अच्छा सपोर्ट लेता है और बढ़िया बाइंग देखने को मिलती है। 2-3 चीजें वहां पर हैं। एक तो 17,800 के आसपास ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है, और जब पैटर्न कंप्लीट होता है तो अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलता है। साथ ही साथ 100 डेमा भी वहीं पर बना हुआ है, तो इसलिए वहां पर 17,800 के आसपास से निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिलता है। तो हमारा ऐसा मानना है आज के सेशन में कुछ फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। 18,000 तक के अपसाइड मूव निफ्टी दिखा सकता है। ओपनिंग नोट पे अगर कोई भी छोटा मोटा डिप देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 17,800 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। 18,000 तक के टारगेट्स आज के सेशन में निफ्टी में नजर आते हैं। निफ्टी बैंक में भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कल लास्ट में जिस तरह से बाउंस बैक निफ्टी बैंक में देखने को मिला है, लग रहा है आज के सेशन में 42,600 तक के अपसाइड मूव निफ्टी बैंक दिखा सकता है। तो निफ्टी बैंक में को भी टिप पर खरीद कर चलेंगे। 42,600 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 42,050 का। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी डेफिनेट बाय की पोजीशंस निकल कर आ रही हैं। 42,600 अपसाइड टारगेट निफ्टी बैंक में, और खरीदारी तो निफ्टी में भी बन रही है। 18,000 के पार निकलने की पूरी संभावना है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मुदित जी कहां दिख रहा है? देखिए, मेटल स्टॉक्स लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो पहला स्टॉक हमारा रहेगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लॉन्ग करके चलेंगे। बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आए हैं। आज के सेशन में 92 तक के अपसाइड मूव सेल में देखने को मिल सकते हैं। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कल हुआ है, तो मैं लग रहा है आज बाइंग देखने को मिलेगी। 92 के टारगेट्स के लिए सेल को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 87 का। दूसरा स्टॉक रहेगा BEL,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जब बजट के आसपास इस तरह के स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बनता है और डिफेंस को लेकर सरकार भी काफी अग्रेसिव है, तो लग रहा है कि यहाँ से कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट हो सकते हैं। तो उस लिहाज से बीईएल में काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। 104 के टारगेट्स के लिए बीईएल को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 98 का। धन्यवाद मुदित जी आपका सेल और बीईएल में वो बेहतरीन स्ट्रैटेजीज दर्शकों के सामने रखने के लिए। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब रखते हैं आपके सामने। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो बुलियन पर ही फोकस कर लेते हैं। अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही थी, फिर ये गाड़ी कहाँ अटक गई सोने की? 1880 के ऊपर निकल ही नहीं रहा है। जी गुड मॉर्निंग। देखिए डेफिनेटली थोड़ी सा ब्रेक लगता हुआ दिखा है क्योंकि रूपी यहाँ पर अप्रिशिएट हुआ है अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी प्राइस $1878 के आसपास चल रहे हैं। सीपीआई डेटा यूएस का जो है वो थोड़ा फोकस में रहेगा। हमें लगता है कि उस डेटा में आने के बाद फिर एक नई दिशा मिलेगी, मगर जिस तरह का सेंटीमेंट लग रहा है हमें लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स ही देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह है। हमें लगता है कि नीचे 55,400 55,500 में खरीदारी करें, 55,200 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 56,000 तक देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में हमें लग रहा है कि 1890 से लेकर $1,900 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। चांदी में क्या किया जाए? 70,000 के पार वापस से कब दिखेगा? देखिए मुझे लगता है कि इस महीने में आपको एक अच्छा ब्रेकआउट सिल्वर में आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे सिल्वर में खरीदारी का ही ट्रेड लेना चाहिए। अगर देखें तो $23.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो एमसीएक्स में करीबन 67,800 में खरीदारी करें, 67,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 68,800 तक हो सकता है। हमें लगता है कि जल्दी ही प्राइस अगेन 24.5 से लेकर $25 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, सो ये मानना सेफ होगा कि बाकी बेस मेटल्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे? वैसे भी हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स में अच्छी तेजी है। डेफिनेटली नहीं है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से एलएमई अगर देखें तो हाइट्स पे ट्रेड कर रही है। अगर आप हम एमसीएक्स में भी देखें तो पिछले 2 हफ्तों में काफी बड़ी तेजी हमने बेस मेटल में आती हुई देखी है। तो यहाँ पर बेस मेटल भी फोकस में रहेंगे। तो कॉपर मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 762 में, स्टॉप लॉस 754 का लगाए। टारगेट 775 तक कॉपर में देखा जा सकता है। अच्छा, कच्चे तेल की ये जो रिकवरी है, एकाएक 3% की स्ट्रेंथ है, ये कितनी रिलायबल है? क्या किया जाए? देखिए हालांकि कल यूएस के अंदर स्टॉक प्राइस काफी बढ़े हैं, मगर उसके बावजूद जो ऑप्टिमिज्म दिखा है ग्लोबल इकोनॉमी से वो थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ऑलरेडी प्राइस काफी लोअर लेवल पर आ गए थे। यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। डेफिनेटली रिलायबल है। मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर अगेन प्राइसेस के अंदर स्ट्रेंथ दिखेगी और $84-85 तक के ब्रांड्स देखने को मिल सकता है। तो एमसीएक्स में करीबन 6250 में खरीदारी करें, 6100 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 6450 तक हो सकता है। अच्छा अनुज, हमने देखा है जबरदस्त स्ट्रेंथ रुपए ने दिखाई है डॉलर के मुकाबले। इस पूरे हफ्ते लगातार मजबूती रही है। इज इट हियर टू स्टे? अगर ऐसा है तो आज क्या करना चाहिए? डेफिनेटली नहीं है जी। जैसे कि हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स 100 तक आ सकता है नीचे, तो उसी सेंटीमेंट में यहाँ पर रुपये में भी स्ट्रेंथ लौटी है। हमें लगता है कि जल्दी ही रुपये नीचे में 81.20 81 तक के लेवल दिखा सकता है। तो स्ट्रेंथ रुपये में बरकरार है और अगर देखें तो 1 महीने के हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली रुपये मुझे लगता है कि यहाँ पर और आगे स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए, तो रुपए में मजबूती रहने वाली है जारी। अगला पड़ाव सीधे 81 पर अनुज को दिख रहा है। थैंक यू सो मच अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री और करेंसी स्पेस में कहां कहां है कमाई के मौके। आइए अब आगे बढ़ते हैं एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर आज कहां पर है, पूरी डिटेल्स लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, बताइए। देखिए, यहाँ पर रियल एस्टेट और फार्मा स्पेस पर बड़ा फोकस अभी तक बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सबसे पहले सीएलएसए की गोदरेज प्रॉपर्टीज पर राय बता दूं, अपग्रेड किया इन्होंने, अंडर परफॉर्म से रेटिंग बढ़ाकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया। हालांकि टारगेट 1523 से घटाकर 1417 रुपए के करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट सीएलएसए की ओबराय रियल्टी पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग है 925 रुपए के लक्ष्य के लिए। इनफैक्ट साथ साथ फिनिक्स मिल्स पर भी नजर रखिए। सीएलएसए यहाँ पर भी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी अपग्रेड किए ने आउट परफॉर्म से बाई की रेटिंग दी है और लक्ष्य भी 1688 से बढ़ाकर 1711 रुपए के देते हुए दिख रहे हैं। सनटेक रियल्टी पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, पर टारगेट 590 से सीधे 502 रुपए कर दिया है। तो यहां पर टारगेट कट स्टीपली किया गया है। साथ ही शोभा लिमिटेड पर सीएलएसए की राय है 850 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए। मैक्रोटेक डेवलपर्स पर भी सीएलएसए कह रहा है कि अंडर परफॉर्म रेटिंग है, तो यहां पर थोड़े से जो है बेयरिश होते हुए दिख रहे हैं और 1061 का टारगेट यहां पर भी इन्होंने दिया है। जहां तक फार्मा का सवाल है,
सिटी की रिपोर्ट है डॉक्टर रेड्डीज पर। यहाँ पर खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, पर टारगेट्स यहाँ पर काफी अच्छे से बढ़ाए हैं। 4750 रुपए से बढ़ाकर अब 5170 रुपए के टारगेट्स ये दे रहे हैं। हालांकि सन फार्मा पर खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है सिटी ने, पर टारगेट 1320 रुपए से घटाकर अब 1270 रुपए के भी ये देते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप जाइडस लाइफ साइंस पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी सिटी की बिकवाली की राय है, लेकिन टारगेट इन्होंने 375 से बढ़ाकर 410 रुपए के कर दिए। तो काफी सारे कॉन्ट्रा मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं रियल एस्टेट और फार्मा स्पेस में। ओके कुशल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए।